हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। कृषि प्रधान देश भारत में किसान की हालत बेहद खराब है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती रहती है। अक्सर खबरें आती हैं कि सरकार से तमाम रियायतें मिलने के बावजूद किसानों को नुकसान होता है। कभी बारिश कम होने के चलते तो कभी ज्यादा बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। अगर सब कुछ अच्छा रहा और खेतों में भरपूर पैदावार हुई तो मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता। अक्सर ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि कभी किसानों ने टमाटर सड़कों पर फेंक दिया तो कभी किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। सभी की वजह सिर्फ यही है कि उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती। ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी है कि सब्जी मंडी कैसे काम करती है। सब्जियों को सड़कों पर फेंकने की खबर सुनकर अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मंडी से रेट पता करके किसान फसल क्यों नहीं बेचते, तो मुमकिन है कि आप सब्जी मंडी गए नहीं हो। गए भी हो तो शायद ही आपने देखा हो कि वहां किस तरह से किसानों की फसल को बेचा जाता है। मंडी में पहुंचते ही सबसे पहले किसानों को मिलते हैं बहुत सारे एजेंट्स जो उनकी सब्जी बिकवाने का काम करते हैं। ये एजेंट ठीक शेयर बाजार के ब्रोकर जैसे होते हैं, जिनकी मदद से शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। इन एजेंट्स के बिना सब्जियां नहीं बेची जा सकती। इन्हीं की मदद से सब्जियों की बोली लगती है। शेयर बाजार में अगर किसी शेयर की मांग ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके दाम भी तेजी से ऊपर भागने लगते हैं। ठीक उसी तरह सब्जी मंडी में भी मांग बढ़ने पर दाम बढ़ते हैं और घटने पर गिरते हैं। सब्जी मंडी में एजेंट एक दाम तय करता है और उस पर बोली लगाना शुरू करता है। अगर मांग अधिक होती है तो बोली लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन अगर मांग कम होती है तो बोली तेजी से गिरती जाती है। जिस दाम पर ग्राहक मिल जाता है उसी दाम पर सामान बेच दिया जाता है। यही वजह है कि मंडी में किसी सब्जी या फल का रेट क्या है इसका पता पहले से नहीं लगाया जा सकता। यहाँ शेयर बाजार की तरह ही इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। जब कुछ लोग आपस में साठ-गांठ करके शेयरों को खरीदते बेचते हैं और गलत तरीके से उसके दाम चढ़ाते या गिराते हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। सब्जी मंडी में भी ऐसा ही होता है, जिसमें एजेंट और व्यापारी मिलकर या कई बार व्यापारी आपस में मिलकर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। सब मिलकर कम बोली पर किसान का माल बिकवाने की कोशिश करते हैं और बाद में उस पर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। कई व्यापारी तो बोली लगने से पहले ही किसान को उसकी फसल की कुछ कीमत ऑफर कर देते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं एक किसान 1 टन टमाटर लेकर सब्जी मंडी में उसे बेचने जाता है। वहां एजेंट उसके सामान की बोली लगवाते हैं और बेचने में मदद करते हैं। मान लीजिए 10 रुपए किलो यानी 10,000 रुपए टन से बोली की शुरुआत होती है। अगर टमाटर की मांग ज्यादा होगी तो बोली बढ़ती जाएगी, वरना बोली गिरने लगेगी। हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए टन के हिसाब से ही टमाटर बिक जाता है। अब जिस व्यापारी ने इसे खरीदा है वो उसे दिल्ली, गाजियाबाद की बड़ी मंडियों में ले जाकर बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। वहीं किसान की फसल 10,000 की बिक्री जरूर थी, लेकिन उसे 10,000 रुपए मिलेंगे नहीं। किसान को सबसे पहले तो मंडी टैक्स चुकाना होगा, उसके बाद एजेंट का कमीशन। अगर सामान उतारने चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो पल्लेदारी, ये सब काटने के बाद जो पैसा मिलेगा वो किसान के हाथ आएगा। इसी तरह शेयर बाजार में ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज चार्ज आदि लगता है। सब्जी मंडी में भी इसी तरह कई तरह के चार्ज लगते हैं। ये वो जानकारियां थी जो आमतौर पर हमें नहीं पता होती। आपके लिए ये जानकारी ले आए थे हमारे साथी अनुज। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।